important is rationalization. ठीक है, रैशनलाइजेशन क्या होती है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन हो और उसके डिनोमिनेटर में रूट आ जाए, ठीक है, अंडर रूट वाली वैल्यू आ जाए कोई, तो उस अंडर रूट वाली वैल्यू को आपने एलिमिनेट करना होता है फ्रॉम द डिनोमिनेटर। उसको बेशक न्यूमरेटर में लेके आ जाओ या जो भी करो, डिनोमिनेटर में से हटे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक रैशनलाइजेशन देखते हैं कि अगर सिंगल वैल्यू हो डिनोमिनेटर में 1/√5, ये 1/√5 में इसलिए हमेशा लिखता हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मेरे अपने एनईटी में आया था रैशनलाइजेशन का। तो 1/√5 आपको गिवन है और आपको ऑप्शंस में डिफरेंट टाइप की वैल्यूज गिवन है कि ये किसके इक्वल है। तो आपने क्या करना है, जो सिंगल वैल्यू है, ठीक है, अगर आपके पास सिंगल वैल्यू है डिनोमिनेटर में, अंडर रूट 5 इज बेसिकली अ सिंगल वैल्यू, तो आपने उसी वैल्यू से क्या कर देना है, मल्टी और डिवाइड कर देना है इस इक्वेशन को, ठीक है। इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना विद दैट वैल्यू इन द डिनोमिनेटर, उसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। और हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि अब देखो आपके पास बेसिकली क्या कर, ऊपर न्यूमरेटर अंडर रूट 5 बन जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर, राइट, और डिनोमिनेटर में दो सेम अंडर रूट्स आपस में बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो सेम चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती है अंडर रूट वाली, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, हमारा बेसिकली एक पूरा हो जाता है। ये क्या रह गया, 5 रह गया। इसी तरह सपोज 3/√3, इसको अगर हमने रैशनलाइज करना है, मैं क्या करूंगा, जो भी डिनोमिनेटर में चीज लिखी हुई है उसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में क्या रह गया, 3 टाइम्स अंडर रूट 3, राइट, और डिनोमिनेटर में जब दो सेम रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट कैंसिल हो जाते हैं और वो वैल्यू रह जाती है। और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, सिंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट, ये सब, तो 3 को मैं इससे कट कर सकता हूँ और मेरे पास इन दी एंड क्या रह जाएगा, अंडर रूट 3 रह जाएगा। तो किस तरह से 3/√3 से हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको अंडर रूट 3 में। इन दोनों की वैल्यू सेम है, आप कैलकुलेटर पे भी पुट करके देखो, सेम आंसर आएगा। तो रैशनलाइजेशन से आप क्या करते हो, बेसिकली इसको सिंप्लीफाई कर देते हो, आसान कर देते हो इक्वेशन को। अच्छा, ये तो होगी सिंगल वैल्यू की रैशनलाइजेशन। अब अगर आपके पास इस तरह का सिनेरियो 1/√3 माइनस अंडर रूट 2, मल्टीपल वैल्यूज आ गई, राइट, तो डिनोमिनेटर में अगर रूट वाली डिफरेंट वैल्यूज आ रही हो, ठीक है, तो आपने उसी से जो चीज डिनोमिनेटर में लिखी हुई है उसी से करना है, लेकिन साइन आपने ऑपोजिट कर देना है, ठीक है। इस चीज को क्या कहते हैं हम, कॉन्जुगेट कहते हैं, कि आपने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट क्या होता है, वही चीज एग्जैक्ट डिनोमिनेटर वाली, बस जो दरमियान वाला साइन है दोनों वैल्यूज का वो डिफरेंट हो जाता है। पहले माइनस था, प्लस हो गया। अगर पहले प्लस होता गिवन ओरिजिनल इक्वेशन में तो आप माइनस कर देते। अच्छा, कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया तो मल्टीपल वैल्यूज में आपको एक अलजेब्रा का फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, विच इज a² माइनस b²। ये किसकी इक्वल होता है, a+b a-b। ये अपने पास फॉर्मूला लिख लो, और मल्टीपल वैल्यूज में हमेशा यही फॉर्मूला 100% टाइम्स यही फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, जब आपने रैशनलाइज करना होता है। ऊपर न्यूमरेटर में तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होके ये वापस वही आ जाएगा ना, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब डिनोमिनेटर में आपके पास बेसिकली ये दो वैल्यूज इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर आप गौर करो, दिस इज a+b एंड दिस इज a-b, ठीक है, a-b इंटू a+b हो रहा है, तो ये हो रही है ना, a+b a-b, और ये चीज किसकी इक्वल हो जाती है, a² माइनस b²। अब कॉन्सेप्चुअली आप देखो कि हमारा एम क्या होता है रैशनलाइजेशन का,
कि हमने रूट्स को कैंसिल करना होता है, और हमें पता है कि अगर उनके स्क्वायर्स ले लिए जाएं तो आपके पास रूट कैंसिल हो जाता है, राइट। तो ए हमारे पास क्या है, √3, और बी क्या है हमारे पास, √2। इनके हमने स्क्वायर्स करने, राइट। तो मैं इस पूरे चीज की जगह मैंने ये वाला पार्ट लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला है, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो ये करने से क्या हुआ कि अब जब मेरे पास स्क्वायर्स हो रहे हैं रूट्स के, तो मेरे पास रूट कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या रह गया, 3 - 2 रह गया, राइट, क्योंकि रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। और 3 - 2 आप देखो 1 के इक्वल होता है। तो मेरे पास सिर्फ अब क्या रहेगी इक्वेशन, ये रहेगी, क्योंकि 1 का कोई इफेक्ट नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में। तो इस चीज को मैंने 1/√3 - √2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, √3 + √2 में। समझ आ गया सबको, ये चार्ट में यस कर दो, कोई कंफ्यूजन इस कॉन्सेप्ट में। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। एक और दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ बिल्कुल इसमें। सपोज आपके पास है 3/√5 + √2, ये है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। रैशनलाइजेशन आप किस तरह आइडेंटिफाई करते हो कि मैंने करनी है, आपके पास डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यूज आ गई अगर, तो आप रैशनलाइजेशन करोगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, √5 - √2, ठीक है। वही सेम चीज एज इट इज बट विद अ डिफरेंट साइन। अब जब मैं इनको सॉल्व कर, मुझे यहाँ पता है मैंने डिनोमिनेटर में a+b a-b वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो a² माइनस क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर मेरे पास 3 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3√5 माइनस क्या हो जाएगा, 3√2, यही हो रहा है ना। 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 टाइम्स √5 माइनस √2, इस तरह से भी लिख सकते हो, सेम चीज़ है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस कि आपको किस तरह से गिवन है। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब जो है नीचे मेरे पास क्या हो गया, a² माइनस b², राइट। तो √5 इज a एंड √2 b। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 5 - 2 विच इज 3, √5 - 3 √2 डिवाइडेड बाय 5 - 3 हो रहा है, राइट। 5 - 3 कितना होगा, 5 - 2 सॉरी, 5 - 2 कितना होगा, 3। अच्छा अब देखो 3 आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर मेरे पास जो है ना, ये वाला सिनेरियो ज्यादा फेवरेबल होगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 मैंने अलग से लिखा हुआ है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी जब मैं 5 - 2 करता तो ये 3 इंटू √5 माइनस डिवाइड, ठीक है। तो मेरे पास अब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको ऑप्शंस गिवन है। तो मेरे पास यहाँ पर ये राइट हैंड साइड वाला सिनेरियो ज्यादा फेवरेबल है, राइट, क्योंकि मैं 3 को इससे कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास राइट आ जाएगा √5 माइनस √2। यहाँ भी मेरे पास नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि मैं ऊपर वापस 3 कॉमन ले लूँ, √5 माइनस √2 करूँ और फिर 3 को कैंसिल कर दूँ, ठीक है। तो 3 यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, चीज वही बन रही है आपके पास। लेकिन यहाँ पर सिंस हमने इसको अलग से ब्रैकेट में पहले से लेके आ रहे थे, तो हमें एकदम समझ आ गया कि यार हाँ 3 मैंने कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। सर कॉन्जुगेट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साइन सेम हो सकते हैं। कॉन्जुगेट जो ये वाला राइट हैंड साइड पे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, उसमें तो आपके साइंस दोनों के सेम होंगे ना, क्योंकि आप सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो हमेशा। प्रताप भाई यही क्वेश्चन था या कोई और, समझ आ गया। इस इस चीज को हमेशा सेम रखना है, दोनों चीजों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसमें हम एक और चीज करते हैं, ये वाला आप लोग खुद करो।
इसको जरा करो रैशनलाइज, क्या आएगा आंसर? मैं इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉन्जुगेट से। न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया √5 + 2 और डिनोमिनेटर में मेरे पास हो जाएगा a² माइनस b², राइट। तो ये हो जाएगा √5 + 2 डिवाइड बाय 5 - 4 विच इज 1। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल आउट हो गया 1 की वजह से। आपके पास क्या गया √5 + 2। दिस इज द फाइनल आंसर।